Hello students, good morning to all of you. आज हम देखते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हमें देखना है नंबर सिस्टम। क्या देख रहा है? नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम एक्चुअली होता है कि सबसे पहले यदि बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होता है? नंबर्स एक मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिकल टूल्स क्योंकि किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स में बिना नंबर से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या ना अपने जो मैथमेटिक्स में जो है नंबर्स का ना टूल्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर्स क्या है? नंबर मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसका यूज हम क्या ना काउंटिंग, ठीक है, या फिर मेजरिंग, या फिर लेवलिंग के लिए क्या ना यूज करते हैं। काउंटिंग मीन्स हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप में काउंट करते हैं। मेजरिंग की बात करें, आप कुछ भी मेजरमेंट करते हो, आप कुछ भी हिसाब किताब करते हो, उसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो सारे क्या ना नंबर्स में होते हैं, काउंटिंग के नंबर्स में होती है, मेजरमेंट के नंबर्स में होता है। लेवल की बात करें, 2 पर्सन है और ऊंचा और नीचा है तो वो भी क्या ना नंबर्स में होगा। एक 5 इंच है, सॉरी एक 5 फीट है, दूसरा 4.5 फीट है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? लेवल की बात हुई, ये बड़ा ये छोटा, ये क्या लेवल के नंबर्स में आया। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसको क्या हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है? नंबर्स इज मैथमेटिकल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेवलिंग, ठीक है। आज हम क्या नंबर्स का क्या यूज करते हैं? काउंट करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए, फिर लेवलिंग करने के लिए। अब बात आती है सिस्टम की। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या ना बहुत प्रकार का होता है। जैसे क्या ना पहला नंबर सिस्टम होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस 10। सेकंड होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं बेस 2, ठीक है। थर्ड होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसको बेस 8 कहा जाता है। एक होता है हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम जिसको बेस 16 कहा जाता है। देखिए बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 क्या ना बेस क्या, ये इनकी नींव है। जो भी डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो वो क्या ना बेस 10 में इसका 10 डिजिट के 10 नंबर्स के क्या ना डिजिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो है ना, ये जो 10 डिजिट है 0 से 9 तक, सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है इन्हीं नंबर्सों का यूज होता है। और ये क्या है उसकी नींव है डेसिमल नंबर सिस्टम की। इनसे ही क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। जिस प्रकार मकान जो हमारी नींव के ऊपर खड़ा होता है, उसी प्रकार डेसिमल नंबर सिस्टम है ना इन्हीं 10 डिजिट के ऊपर क्या ना इसके 10 डिजिट के बेसिस पे चलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या ना बेस 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर चलते हैं तो 0 एंड 1 ओनली ये दोनों नंबर ही चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऑक्टल की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो होता है ना ऑक्टल के क्या ना नंबर्स होते हैं, ऑक्टल्स के डिजिट होते हैं जिसको बेस 8 बोलते हैं क्योंकि 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 एंड ये 10। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 9 तो 10 चलते हैं, उसके बाद अल्फाबेट चलते हैं A B C D E एंड F, ठीक है। तो इस टाइप में ये नंबर सिस्टम है। इसमें हमें क्या ना इन नंबर सिस्टमों को नहीं पढ़ना है, हमें ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम को देखना है। क्योंकि ये नंबर को हमने देखा कि नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, ठीक है। तो ये देखा हमने। अब इसमें यदि मान लीजिए हमने बेस की बात करें, बेस 10 है, बेस 2 है, बेस 8 है, बेस 16 है, तो प्रीफिक्स ही समझ में आता है। डे का मतलब क्या होता है? 10 होता है तो बेस 10। बाई मींस क्या होता है? 2 होता है तो बेस 2। ऑक्टल 8 होता है बेस 8। हेक्सा 16 होता है तो बेस 16, ठीक है। अब हमें इसमें क्या ना हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आप क्या ना फर्दर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमें नहीं देखना, हमें किस पे बात करनी है? हमें बात करनी है डेसिमल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप आई होप आपने उतार चुके होंगे, नहीं उतार का वीडियो पोस्ट करके उतार लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है हमें? डेसिमल नंबर सिस्टम,
डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 10 डिजिट होता है और 10 डिजिट के बेसिस पे क्या ना हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है। ठीक है, तो देखिए अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी दो प्रकार का नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी क्या ना दो प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रियल नंबर, एक क्या होता है? रियल नंबर्स, ठीक है, एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें क्या ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ओनली रियल नंबर पे, क्योंकि डेसिमल नंबर में भी कितने दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बात करेंगे किस पे? ओनली रियल नंबर पे। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ओनली रियल नंबर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर। तो मैं रियल नंबर को लिखता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर की अभी तक आप क्या डेफिनेशन पढ़ते हो? डेफिनेशन क्या होती है रियल नंबर की? वो सारे नंबर जो ग्रुप में उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वो सारे नंबर जिनको हम क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोस नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट वन नंबर लाइन ऑन रियल नंबर। ठीक है, देखिए क्या होता है रियल नंबर्स? दोस नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट वन नंबर लाइन आर रियल नंबर लाइन। क्या होती है? ये लाइन होती है हमारे यहाँ पे क्या ना 0 होता है, एंड 0 क्या है लेफ्ट राइट में क्या होता है? प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1 +2 +3 +4 और ये 3 लोग सो ऑन हो सकता है। इस साइड क्या होता है? नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 सो। ठीक है, ये नंबर लाइन हुई। अब नंबर लाइन पे क्या ना 0 एंड 1 के बीच में 0.5 भी तो है, यहाँ पे 0.1 भी तो है, यहाँ पे 1.5 भी तो है, यहाँ पे 2.2 भी तो है ना सारे नंबर। ठीक है, उसी प्रकार नेगेटिव में भी नेगेटिव 0.5 है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 एंड 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। किन्हीं भी दो स्मॉल क्वांटिटी के बीच में क्या ना इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। सपोज लीजिए 0.0001 कितनी छोटी क्वांटिटी है, एंड 0.0000001 ये दोनों देखिए कितनी छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, बट इन दोनों के बीच में भी क्या ना इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो हमने रियल नंबर्स देखे हैं, रियल नंबर वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे क्या ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्या ना ये नीचे सारे विदाउट पॉइंट वाले नंबर है, ये नीचे सारे कौन से नंबर है? विदाउट पॉइंट वाले, और इन पे क्या ना पॉइंट वाले नंबर भी तो है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर भी है, मतलब पॉइंट वाले नंबर भी है, बिना पॉइंट वाले नंबर भी है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर यार पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं एंड बिना पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर को क्या ना दो रियल नंबर्स को क्या ना रियल नंबर्स में दो प्रकार के नंबर अपन ने निकाल दिए। कौन कौन से? पॉइंट वाले और बिना पॉइंट्स वाले एंड विदाउट पॉइंट वाले। ठीक है, तो देखिए अब हम रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं कि रियल नंबर में दो प्रकार के क्या ना नंबर्स होते हैं, एक तो विद पॉइंट एंड विदाउट पॉइंट। तो देखिए अब क्या है, ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर कौन कौन से निकल रहे हैं? विद पॉइंट एंड विदाउट, विद पॉइंट्स नंबर, विद पॉइंट वाले नंबर्स एंड विदाउट पॉइंट, और यहाँ इस साइड पे क्या लाएंगे? विदाउट पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, विदाउट पॉइंट नंबर्स। ठीक, अब देखिए विदाउट पॉइंट वाले नंबर्स अभी हमने क्या देखा था? 0 था इस साइड, 1 +1 +2 +3 +4 +5 एंड ये तीन टोटल मतलब तो 100 मतलब चलते जा रहे हैं कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। 0 किस साइड जाएंगे? -1 -2 -3 3 रोटियां कहाँ तक चलेंगे? माइनस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी तक, इस साइड माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखिए आप इंटीजर्स के बारे में जानते हो क्या होते हैं इंटीजर्स? यस सर।
इंटीजर्स क्या होते हैं? चलिए, तो इंटीजर्स आपने क्या ना प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, इंटीजर्स क्या होते हैं? बिना पॉइंट वाले इंटीजर्स होते हैं विदाउट पॉइंट वाले नंबर। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और अभी तक आपने इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि वो सारे नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो विदाउट पॉइंट वाले नंबर। तो देखिए ये सारे क्या ना पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है। तो ये सारे क्या ना विदाउट पॉइंट वाले नंबर। एंड बिना पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं ना इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर्स क्या है, ये बिना पॉइंट वाले सारे नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या है ना इंटीजर्स हैं। तो अब इंटीजर्स आप बता सकते हो इंटीजर क्या होते हैं? बिना पॉइंट वाले नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर्स। वो सारे नंबर्स विदाउट पॉइंट वाले नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये सारे इंटीजर्स हैं बिना पॉइंट वाले। ध्यान रखिएगा विदाउट पॉइंट वाले ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना हो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा इंटीजर्स। अब यदि हम यहाँ पे बात करें इस साइड देखिए ये सारे क्या ना पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस जीरो के इस साइड देखो लेफ्ट की साइड ये सारे क्या ना नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव में ना तो हम इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि ये तो इंटीजर्स है ना सारे। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया, ये नेगेटिव है तो इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या बच गया? अब बच गया हमारे जीरो। ये सारे इंटीजर्स ही होते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? ये भी तो इंटीजर ही है पर कौन सा है? जीरो इंटीजर है। ये क्या है? जीरो इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स का भी क्लासिफिकेशन होता है कितने? तीन भाग में, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। ठीक है, अब यदि हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स में तो पॉजिटिव इंटीजर्स को अच्छे से देखिए। जीरो के राइट में पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 अप टू सो ऑन। तो ये सारे कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव 1 से सारे पॉजिटिव होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो हम देखिए जीरो के इस साइड इन सारे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? मींस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते ही हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इनको हम क्या ना काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं जो मैं आपको काउंट करूं, काउंट करने का बोलूंगा तो अभी करो 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं है -1 -2 0 1 2 3 काउंटिंग कहां से करोगे? 1 से करोगे ना, तो इसके लिए इसको क्या ना काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इस साइड, यदि मैं इन पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर में यदि मैं जीरो को भी इंक्लूड कर लूं, होल नंबर ये कौन सा नंबर बन गया? होल नंबर। क्योंकि वो सारे पॉजिटिव नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? होल नंबर इक्वल टू यदि जीरो इंटीजर मिल जाए, जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मिलके ये क्या बनाते हैं? होल नंबर बनाते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो देखिए बिना पॉइंट में क्या हुआ? हमने देखा बिना पॉइंट वाले नंबर्स कौन से होते हैं? सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बिना पॉइंट वाले। उसी में से फिर क्या निकलता? पॉजिटिव इंटीजर्स निकलता, नेगेटिव इंटीजर्स निकलता। इंटीजर्स में से निकल रहा है जीरो इंटीजर भी निकलता, और उसी में से इंटीजर्स में से क्या क्या निकल रहा है? नेचुरल नंबर भी यार इंटीजर्स ही होते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी क्या ना इंटीजर्स होते हैं, और होल नंबर भी क्या होते हैं? होल नंबर में इंटीजर्स ही होते हैं। तो देखिए होल नंबर भी इंटीजर्स है एंड नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स है, जीरो भी क्या ना इंटीजर्स है। तो ये विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर क्या होगा? इंटीजर्स। मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर इंटीजर्स है या नहीं है? है। आंसर क्या रहेगा? यस सर है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स से तो निकल रहे हैं। होल नंबर इंटीजर्स है नहीं है? ये सर क्यों? इंटीजर्स से क्यों निकल रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे क्या होगा? ये बिना पॉइंट वाले नंबर होगा। अब हम बात करते हैं विद पॉइंट वाले नंबर। तो देखिए विद पॉइंट वाले नंबर किस टाइप के हो सकता है, किस किस प्रकार से विद पॉइंट वाले नंबर लिख सकते हो? विद पॉइंट वाले नंबर्स जो है ना, देखिए या तो आप इस टाइप के लिख सकते हो 0.5 1.5
0.25 या फिर 132.59, ये सारा देखिए पॉइंट लगा है ना, तो ये क्या होगा, विद पॉइंट वाले नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर में क्या हो रहा है कि पॉइंट के सम डेसिमल प्लेसेस, इसको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। ये जो ना पॉइंट के बाद में जो ये नंबर है, ये क्या है ना फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे है। किस पे? फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे। ये फर्स्ट पे, यदि इसकी बात करूं तो डेसिमल प्लेस पे, सेकंड डेसिमल प्लेसेस पे। तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं ना उनकी प्लेसेस होती है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, फर्स्ट सेकंड, यदि यहाँ पे 3 होता है थर्ड, 6 होता है फोर्थ। तो यदि मैं बात करूं कि 132 पॉइंट में इस नंबर्स में फोर्थ डेसिमल प्लेसेस पे कौन सा नंबर है? 6। तो आपको बोलोगे 6 है। तो ये जो है ना डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर चल के क्या ना खत्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? खत्म। चलिए अभी तो हमने इस प्रकार के डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। एक नंबर कैसे लिख सकते हैं? 0.3333 सो चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। 3.33333 चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, एक नंबर ऐसा हो सकता है 0.0001248690.320। ऐसे भी एक नंबर हो सकता है। देखिए 3 प्रकार से आप या तो इस टाइप से या फिर इस टाइप से या फिर इस टाइप से पॉइंट वाले नंबर आप इन तीनों प्रकार से लिख सकते हो। इसके अलावा आप बताइए पॉइंट वाले नंबर लिख सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। विद पॉइंट वाले में 3 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने देखा कि यार जो पहले टाइप के जो नंबर है पॉइंट विद पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल प्लेसेस के सम प्लेसेस के बाद में नंबर क्या ना खत्म हो जा रहा है। ये नंबर क्या होता है? हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। 0.5 उसके बाद में नंबर खत्म, 1.5 उसके बाद में नंबर खत्म, 0.25 नंबर खत्म। ठीक है, अब खत्म होने को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। किसी की जॉब चली जाती है तो क्या बोलते हैं? उसकी जॉब क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, वो उसकी जॉब से टर्मिनेट मतलब उसकी जॉब खत्म हो गई। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि ये नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है। डेसिमल प्लेसेस के बाद में नंबर क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट। तो हम इस प्रकार इस टाइप के जो डेसिमल विद पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेसिमल प्लेसेस के बाद में नंबर चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है? चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देखिए ना तो ये खत्म हो रहा है और चलते जा रहा है, तो खत्म तो नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा, तो इसके लिए हमने बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट बाद में क्या हो रहा है कि रिपीट है, ये रिपीट होते जा रहा है। 3 क्या ना रिपीट होते जा रहा है, तब इसको क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सेकंड टाइप वाले जो नंबर्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड टाइप वाले नंबर में देखिए क्या हो रहा है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये नंबर चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हम बोल देंगे खत्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। तो पहली चीज तो बोल देंगे कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये नंबर है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ही देखिए ये नंबर जो ना रिपीट होते दिखाई दे रहा है क्या? रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या? तो ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस ये तीनों प्रकार के नंबर्स पॉसिबल है विद पॉइंट वाले में। इसके अलावा आप कोई से नंबर बता नहीं सकते हो विद पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, आया समझ में? तो अब मैं विदाउट विद पॉइंट वाले नंबर को कैसे अच्छे से फ्रेश टाइप से लिख रहा हूँ। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो विद पॉइंट वाले नंबरों का 3 प्रकार के नंबर हो सकते हैं विद पॉइंट वाले। पहला होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकंड टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल लिख लो 0.5 या फिर 1.25, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। यहाँ पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। री अकर होना मतलब बार बार, यस ठीक है, तो रिकरिंग भी बोलते हैं। आर ए डबल सी यू आर एन जे रिकरिंग, है ना। तो ये सब इसका एग्जांपल क्या होगा 0.3333 ये चलते आ रहा है। आप इसको देखो ऐसा लिख सकते हो ना 0.3 पे बार, ये बार क्या क्या शो करता है कि जो नंबर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, जिसमें रिपीटेशन हो रहा है उसी का अगर आप ये बार लगेगा। एक डिजिट लिख के बार करो, यदि मान लीजिए 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलते जा रहा है, अब बार किसके ऊपर लगेगा 2 3 पे 2 3 0.23 ये 2 3 के ऊपर, ये 2 3 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। क्योंकि वो रिपीट हो जो नंबर रिपीट होते हैं ना उसके ऊपर ही बार सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, सीक्वेंस में जो रिपीट होते हैं ना उसी पे। आप सपोज कीजिए 0.343 343 343 343 चलते जा रहा है। अब वो पार्ट किसके ऊपर लगा होगा 3 4 3 यहाँ पे देखिए 2 का नहीं लगाना है, जो रिपीट हो रहा है 2 के बाद में रिपीट क्या हो रहा है 343 343, तो आप लिखोगे 0.2 एंड 343 के ऊपर बार, जो जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर ही आप क्या ना बार लगाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ये वाला नंबर कौन सा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल कुछ भी लिख दो 0.00110011001101 कुछ भी लिख सकते हो, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ये जो 3 पार्ट है ये ना बिग पॉइंट वाले टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें से जो फर्स्ट ये 2 पार्ट है ना कौन कौन से, ये दो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रेशनल नंबर। ये क्या बनाते हैं इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना कि टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या बनाते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये दोनों नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये होगा रेशनल नंबर, ठीक। अब फिर ये इन नंबरों को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये रेशनल है तो ये क्या हो जाएंगे इरेशनल, ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। आया समझ में, ये रेशनल नंबर होगा और ये क्या होगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, बुक में जो डेफिनेशन होती है वो सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म के होते हैं जहाँ पे P एंड Q क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म के होते हैं वेयर P एंड Q क्या होना चाहिए P and Q are integers, P and Q are integers, P and Q क्या होना चाहिए integers होने चाहिए and Q should not equal to 0। जो इसका डिनोमिनेटर होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो गया ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैथ्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अभी मैं बताऊंगा इन्फिनिटी पे बात करेंगे जब मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो P/Q where P and Q are integers and Q should not equal to 0, ओके। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप बुक में देख लेना, दोस नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q should not equal to 0। तो ये क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, दोस नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो कंडीशन कोई रहेगी वेयर P and Q are integers and Q should not equal to 0, ठीक है। तो उन नंबरों को हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। एग्जांपल की बात करें,
ठीक है, रेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करूं 2/5, 2/5। 5 अब 2/5 देखिए क्या है, 2/5, 2/5 देखिए क्या रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर क्या बोलता है? वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म के होते हैं। यस, 2/5 P/Q के फॉर्म का है। यस कंडीशन क्या है? P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 2 और 5 क्या ना? इंटीजर से विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो 2 और 5 क्या ना? इंटीजर्स। इंटीजर से Q शुड नॉट इक्वल टू 0, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं है। यस, 2/5 क्या है? राइट रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल एक तो अपन ने ये लिख ही रखा है, एक एग्जांपल आप लिख सकते हो पाई। क्या पाई आपने पढ़ा है ना? यस पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब हम बोल रहे हैं कि वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं दिखाते हैं और यहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो रेशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर बन गया ना P/Q के फॉर्म में, पाई की वैल्यू तो ये होती है ना। तो आप लोगों को बता दूं ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये जो 22/7 है 3.14 है ना, फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई तो इरेशनल नंबर है, ये तो सिर्फ क्या ना चलते ही जाता है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू तो है ही नहीं, ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पाई की कभी 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये तो जो है ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो पाई क्या ना क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मैं बात करता हूँ कि रेशनल नंबर देख लिया, रेशनल नंबर देख लिया है, ये सारे नंबर किससे निकले हैं? ये नंबर से निकले हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात करूं कि बताइए 1, क्या 1 रेशनल नंबर है क्या? क्यों है? रेशनल नंबर जी 1 क्योंकि इंटीजर है ना। बढ़िया। देखिए यदि आपसे यदि मैं पूछ रहा हूँ कि 1 रेशनल नंबर है क्या, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है? रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म पे होते हैं। ये दिख रहा है क्या आपको? अभी कहाँ P है, अपन पे कहाँ है? अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक कंडीशन तो आपकी क्या ना थोड़ी देर के लिए फेल हो गई। आप डायरेक्ट बोल के आपको ये नहीं बोलना कि सर ये नहीं है क्योंकि P/Q के फॉर्म में नहीं है। यदि तो 1 के ऊपर में 1 डाल दो, आंसर क्या होगा? सर ये P/Q के फॉर्म में 1 ही तो होगा ना, आंसर तो यहाँ पे 1 ही होगा ना। तो ये सारा क्या हो गया? अब देखिए सर P/Q के फॉर्म में हो गया, P एंड Q दोनों इंटीजर्स है एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0 है। यस सर, 1 क्या है? रेशनल नंबर है, इंटीजर्स तो है, रेशनल नंबर क्या 0? 0 क्या? सर ये पूछो 0 रेशनल नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 अपन बंद करोगे तो क्या देगा? 0 ही देगा। तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, -1 की करोगे -1 रेशनल नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा? है -1/1 करोगे तो आपको क्या देगा? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर ही आपको मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको कोई नंबर तो मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि सारे बिना पॉइंट वाले नंबर क्या है? रेशनल नंबर सारे बिना पॉइंट वाले नंबर क्या ना? रेशनल नंबर क्योंकि ये सारों के अपन में दिया 1 लगा दो तो वैल्यू तो इनकी कोई रहेगी ना। तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे इंटीजर्स क्या है? रेशनल नंबर से। सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर से। ठीक है, तो देखिए हमने देखा कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं यदि आपसे इसका उल्टा पूछूं कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? नहीं सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे क्या? तो आपका आंसर नहीं, राइट आंसर। सब कैसे? 1/5 की बात करें, 1/5 क्या रेशनल नंबर है? यस, ये 1 के फॉर्म में P and Q आर इंटीजर्स, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या ना रेशनल नंबर है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या देगा? 0.2। ये क्या हो गया? पॉइंट वाला नंबर, विद पॉइंट वाला नंबर आ गया ना।
और यहाँ पे क्या है इंटीजर्स क्या Without होता है point. विदाउट पॉइंट वाले नंबर। तो ये क्या ना पॉइंट वाला नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सारे रेशनल नंबर Integers नहीं हो होते। सकते हैं। सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकता। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं बट इसका उल्टा वाइस वर्सा सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं। ऑल इन रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इंटीजर्स। सारे जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे इसके आगे। थैंक यू।